आज का बिग ब्रेकिंग न्यूज। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 9 और 10 फरवरी को होगा। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा 9 और 10 फरवरी को होगी। वहीं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पीजीटी प्रवक्ता के 624 और प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के 3539 पदों के लिए लिखित परीक्षा क्रमशः 4-5 अप्रैल को होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इन परीक्षाओं के लिए 19 जून 2024 के शासनादेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों की लिस्ट शीघ्र मांगी है। इन दोनों भर्तियों के लिए 2.5 साल पहले विज्ञापन जारी किए गए थे और 2022 में आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन नए आयोग के गठन के इंतजार में दोनों भर्तियां अटकी रह गईं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 31 अगस्त 2024 व टीजीटी पीजीटी के लिए 16 जुलाई 2022 तक आवेदन लिए गए थे। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद प्रतियोगी छात्रों ने कई बार ज्ञापन देकर भर्ती परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए तकरीबन 1.14 लाख अभ्यर्थियों और टीजीटी पीजीटी के लिए 13,33,136 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। यह पेपर कटिंग प्रयागराज में एक बार कटिंग में दिया हुआ है। यहाँ भी 9-10 फरवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा और 4-5 अप्रैल को टीजीटी की परीक्षा होगी। प्रदेश के सभी 75 जिलों में होगी पीसीएस प्री की प्रारंभिक परीक्षा। आयोग में हुई नोडल अफसरों की बैठक, तैयारियों को दिया अंतिम रूप। यूपी लोक सेवा आयोग अगले हफ्ते जारी करेगा अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सभी 75 जिलों के नोडल अफसरों की बैठक बुलाई गई, जिसमें परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। आयोग अगले हफ्ते अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी करेगा। पीसीएस परीक्षा 2024 के तहत 220 पदों पर भर्ती के लिए 5,76,154 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है। इस बार केंद्र निर्धारण के नियम सख्त किए जाने से आयोग को एक दिन में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल रहे थे। पीसीएस परीक्षा को विशिष्ट श्रेणी में रखते हुए शासन ने नियम शिथिल किए तो एक दिन में परीक्षा कराने के लिए केंद्रों की व्यवस्था हो सकी। हालांकि इसके बाद भी आयोग को सभी 75 जिलों में परीक्षा करानी पड़ रही है, जबकि इससे पूर्व पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा प्रदेश के 51 जिलों में आयोजित की गई थी। गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे केंद्र। जून 2024 के शासनादेश के अनुसार इस बार केंद्र आवंटन के नियम भी बदल गए हैं। पुरुष अभ्यर्थियों को मंडल के बाहर किसी दूसरे जिले व महिला अभ्यर्थियों को गृह जनपद से इतर मंडल में ही किसी दूसरे जिले में केंद्र आवंटित किए जाएंगे। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। 2 परीक्षार्थी बनेंगे साक्षी, सीसीटीवी में रखी जाएगी नज़र। परीक्षा कक्ष के अंदर प्रश्न पत्रों ओएमआर सीट का सील पैकेट खोलते समय साक्षी के रूप में कम से कम 2 अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। वहीं पर्यवेक्षणीय अधिकारी के नेतृत्व में परीक्षा की सीसीटीवी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी और इसके लिए कंट्रोल रूम बनेगा। एक दिन में 2 पालियों में परीक्षा होने पर प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका को परीक्षा केंद्र पर दोनों पालियों के लिए अलग अलग लाया जाएगा। अब आरओ पर निर्णय का इंतजार। अभ्यर्थियों को अब आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 पर निर्णय का इंतजार है। आयोग ने पीसीएस की तहत यह परीक्षा भी 2 दिन कराने का निर्णय लिया गया है, लेकिन अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद आयोग ने इस निर्णय पर विचार करने के लिए कमेटी का गठन करना पड़ा। कमेटी की ओर से रिपोर्ट सौंपी जाने के बाद आयोग तय करेगा कि परीक्षा पूर्व की भांति एक दिन में कराई जाए या 2 दिन में आयोजित की जाए। परीक्षार्थियों के साथ कर्मचारियों की भी होगी तलाशी। परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा केंद्र पर तैनात कर्मियों की भी कक्ष में आने पर सघन तलाशी ली जाएगी और परीक्षा पूर्ण होने के पहले किसी परीक्षार्थी को परीक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महिला
परीक्षार्थियों की तलाशी के लिए महिला कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। वही दिया हुआ है सब सारे पेपर में, सभी पेपर में एक ही